हेलो लर्नर्स, जैसा कि आप जानते हैं हम अपने चैनल पर मेन वर्ड्स की एक सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहला एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हम फर्स्ट 30 मेन वर्ड्स को कवर कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट 30 मीनिंग्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे मेन वर्ड्स, उसका हिंदी मीनिंग, उनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स को हम कवर करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला मीनिंग है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना या गोद लेना। अडॉप्ट के नेक्स्ट फॉर्म्स होते हैं अडॉप्टेड, अडॉप्टेड। नेक्स्ट वी हैव अल्योर। इसका प्रोनाउंसिएशन है अल्योर। अल्योर का मतलब होता है फुसलाना या किसी को किसी चीज़ का प्रलोभन देना या आकर्षित करना। अल्योर के नेक्स्ट फॉर्म्स हैं अल्योर्ड, अल्योर्ड। नेक्स्ट वी हैव एनेक्स। एनेक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को अधिकार में देना, कोई चीज़ किसी को अधिकार कर देना। इसके नेक्स्ट फॉर्म्स है एनेक्स्ड, एनेक्स्ड। नेक्स्ट वी हैव अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है खर्च उठाना। जैसे हम बोलते हैं आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी मैं उसके लिए पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो अफोर्ड का मतलब खर्च उठाना। इसके नेक्स्ट फॉर्म्स है अफोर्डेड, अफोर्डेड। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तक जितनी भी आपने वर्ड्स देखी हैं उनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। इसका मतलब ये सभी रेगुलर वर्ड्स हैं। आगे हम इरेगुलर वर्ड्स भी देखेंगे। एमेलियोरेट, अमेलियोरेट। अगर कोई वर्ड आपको पढ़ने में दिक्कत है आप उसको छोटा छोटा तोड़ के पढ़ सकते हैं। अमेलियोरेट, अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, किसी चीज़ में सुधार करना। अमेलियोरेटेड, अमेलियोरेटेड। सुधार का मतलब उसको और बेहतर बनाने के लिए उसमें कुछ ऐड करना, तो वो होता है अमेलियोरेट। नेक्स्ट वी हैव अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना, कोई चीज़ मिलाना। जनरली ये वर्ड हम केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ हम दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को मिला रहे होते हैं, तो उसका मतलब होता है मिलावट करना। अडल्ट्रेटेड, अडल्ट्रेटेड। नेक्स्ट वी हैव एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। जब कोई अच्छा काम करता है हम उसको एडमायर करते हैं, यानी हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो एडमायर के नेक्स्ट फॉर्म्स हमारे पास हैं एडमायर्ड एंड एडमायर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट कौन से मीनिंग्स हैं आपके लिए? ओके, हमने एडमायर तक फिनिश कर लिया है। सो नेक्स्ट वी हैव अड्योर। अड्योर का मतलब होता है शपथ देना, किसी चीज़ की कसम देना। अड्योर, अड्योर के नेक्स्ट फॉर्म्स हैं एड्योर एंड एड्योर। सो नेक्स्ट वी हैव अबंडन। अबंडन का मतलब होता है किसी चीज़ का परित्याग कर देना, यानी कोई चीज़ छोड़ देना, उसका मतलब वो है अबंडन। अबंडन के नेक्स्ट फॉर्म्स हमारे पास है अबंडंट, अबंडंट। नेक्स्ट वी हैव आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब विवाद करना या किसी से कहा सुनी करना। हम सोचते हैं कि डोंट आर्ग्यू विद मी, यानी मुझसे वाद विवाद मत करो। ठीक है, वो होता है आर्ग्यू करना। तो आर्ग्यू के नेक्स्ट फॉर्म्स है आर्ग्यूड, आर्ग्यूड। नेक्स्ट वी हैव असेंड। असेंड का मतलब ऊपर जाना। हमने मैथ्स में पढ़ा है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, यानी कोई चीज़ ऊपर जाना, तो ऊपर जाना। नेक्स्ट इसके मीनिंग्स हैं असेंडेड, असेंडेड। असाइन। असाइन का मतलब होता है सौंपना, कोई चीज़ किसी को दे देना। आपने आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस में असाइनमेंट सुने होंगे। तो असाइनमेंट्स का मतलब क्या है? टीचर आपको कुछ क्वेश्चन सौंप रहा है, अब आपको उनको कंप्लीट करना है, वो होते हैं असाइन करना। इसके नेक्स्ट फॉर्म्स है असाइंड, असाइंड। नेक्स्ट वी हैव अटेस्ट। अटेस्ट का मतलब होता है प्रमाणित करना। प्रमाणित करना मतलब कोई चीज़ सही है ये बताना, इसका मतलब होता है प्रमाणित करना। इसका नेक्स्ट फॉर्म है अटेस्टेड, अटेस्टेड। नेक्स्ट वी हैव अबेस। अबेस, अबेस का मतलब अवनति करना। अवनति मतलब कोई चीज़ नीचे आना, उसका हो गया अबेस्ड, अबेस्ड। नेक्स्ट वी हैव अबाइड। अबाइड का मतलब होता है दृढ़ता से पालन करना। अगर आपने आपके कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़े हैं तो उसमें आपने ये वर्ड ज़रूर देखा होगा, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है हमें उसका दृढ़ता से पालन करना है। तो इसके नेक्स्ट फॉर्म्स हैं अबाइडेड एंड अबाइडेड। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, अभी तक जो मीनिंग्स हमने पढ़े हैं वो आपको याद हो चुके होंगे। आइए चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट मीनिंग वी हैव एडवर्टाइज। एडवर्टाइज का मतलब विज्ञापन करना। विज्ञापन जो हम टीवी पे ऐड देखते हैं उसका वही होता है एडवर्टाइज, तो उसका मतलब है विज्ञापन करना, एडवर्टाइज्ड एंड एडवर्टाइज्ड।
नेक्स्ट वी हैव अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब किसी चीज़ पे प्रभाव डालना। एक दोस्तों आपने सुना होगा इफेक्ट, जो कि ई से स्टार्ट होता है, तो ये इफेक्ट और ये इफेक्ट दोनों ही अलग हैं। उस इफेक्ट का मतलब होता है सिर्फ प्रभाव। ये है अफेक्ट, एक वर्ब है। इफेक्ट का मतलब है प्रभाव डालना, अफेक्टेड, अफेक्टेड। नेक्स्ट वी हैव अफर्म। अफर्म का मतलब दृढ़ता पूर्वक पालन करना। आपने अभी देखा, हमने इससे पहले भी एक मीनिंग की थी अबाइड। अबाइड का मतलब भी होता है दृढ़ता पूर्वक पालन करना। अफर्म का मतलब भी होता है दृढ़ता पूर्वक किसी चीज का पालन करना। अफर्म, अफर्म्ड। पर दोनों में अंतर ये है, अबाइड हम कई बार किसी दूसरे की कही बात के लिए जब हम यूज करते हैं तब हम अबाइड यूज करते हैं। अफर्म हम सेल्फ के लिए यूज करते हैं ज्यादातर। जब हम खुद की कही बात की दृढ़ता से पालन करते हैं तो वो उसे हम अफर्म कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एम। एम का मतलब होता है निशाना लगाना। जैसे हम बोलते हैं मेरा एम ये है, इसका मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को सोचकर बैठे हैं, उस पर हम निशाना लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट फॉर्म्स हैं एम्ड, एम्ड। नेक्स्ट वी हैव एनिमेट। एनिमेट का मतलब प्रेरित करना। एनिमेटेड, एनिमेटेड किसी को किसी चीज के लिए प्रोत्साहित करना, वो होता है प्रेरित करना। नेक्स्ट वी हैव अपील। अपील का मतलब प्रार्थना करना। आपने कोर्ट्स में ये वर्ड सुने होंगे, जब से अपील की जाती है यानी कि प्रार्थना की जाती है। तो इसके नेक्स्ट फॉर्म से अपील, अपील्ड। नेक्स्ट वी हैव एसेस। एसेस का मतलब होता है कर निर्धारित करना। कर मतलब जनरली हम टैक्स को हम कर बोलते हैं, तो कर निर्धारित करना यानी किसी पर कोई जुर्माना लगाना या कर लगाना, उसको बोलते हैं असेस्ड, असेस्ड। नेक्स्ट वी हैव एस्पर्स। एस्पर्स का मतलब होता है बदनाम करना, यानी किसी को किसी के लिए बुरा कहना। इसके नेक्स्ट फॉर्म में एस्पर्स्ड, एस्पर्स्ड। तो यहाँ तक आपको सभी मीनिंग्स याद हो चुकी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको मीनिंग याद नहीं हो रही है, आप उसको रिपीटेड देख सकते हैं, बार बार देखिए, चाहे तो सुनिए, और आप बार बार सुनेंगे तो आपको ज़रूर ये मीनिंग्स लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव अपेंड। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। जनरली ये वर्ड जो है हम मेडिकल में ज़्यादा सुनते हैं, दो हड्डियों के जोड़ को हम अपेंडिक्स बोला जाता है। तो अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। इसके नेक्स्ट फॉर्म है अपेंडेड, अपेंडेड। नेक्स्ट वी हैव अटैच। अटैच का मतलब बांधना। दो चीज़ों को आपस में बांध देते हैं, अटैच कर देते हैं, इसको बोलते हैं अटैच। नेक्स्ट वी हैव अटैच्ड, अटैच्ड। अगली मीनिंग है हमारी अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना। जैसे हम एग्जाम देते हैं, हम एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, बोलते हैं हम एक और अटेम्प्ट लेना है, यानी एक बार और प्रयास करना चाहते हैं। इसके नेक्स्ट फॉर्म से अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड। नेक्स्ट वी हैव अटेंड। अटेंड का मतलब ध्यान देना। हम कोई काम करते हैं, हम कोई सेमिनार शो अटेंड करते हैं, अटेंड कर रहे हैं, मतलब हम उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। इसके नेक्स्ट फॉर्म से अटेंडेड, अटेंडेड। नेक्स्ट वी हैव अवेंज। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना। किसी अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप उसका बदला लेंगे तो होता है अवेंज, इसको हम बोलते हैं अवेंज्ड, अवेंज्ड। नेक्स्ट वी हैव अवेयर। अवेयर का मतलब जागरूक करना। जागरूक करना यानी किसी को जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उसके बारे में उसको बताना, जानकारी देना, वो होता है जागरूक करना। इसके नेक्स्ट फॉर्म से अवेयर्ड, अवेयर्ड। नेक्स्ट वी हैव बेयर। अब ये स्पेलिंग आपने 2-3 जगह लिखी है, ये स्पेलिंग 3 होती है, इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। यहाँ पर जो बेयर हम दे रहे हैं उसका मतलब होता है सहन करना, कोई चीज़ बेयर करना। इसके नेक्स्ट फॉर्म है बोर और बोर्ड। तो आपने ये देखा यहाँ पर इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स अलग हैं, यानी कि ये इरेगुलर बीइंग वर्ब है। ठीक है, तो बेयर के और भी मतलब होते हैं। बेयर एक वाइल्ड एनिमल होता है, पर यहाँ पर बेयर का मतलब है सहन करना, और ये एक इरेगुलर वर्ब है। तो ये रही है हमारे आज की 60 मीनिंग्स। ऐसे ही हम अगले जो 30 मीनिंग्स होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी तरह इस सीरीज में बने रहिए। अगर आपको मेन वर्ड सीखनी है, अगर आपको और अच्छे से अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जिन दोस्तों को बताना चाहते हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, और आप और किन टॉपिक्स में आपको कंफ्यूजन है, आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।